मुंबई का सबसे खतरनाक भूतिया फ्लैट, दर का पता 302 नंबर। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह थी जहां रात के 3 बजे के बाद सिर्फ अंधेरा और मौत का साया रहता था। यह कहानी परेश, उसकी पत्नी निष्ठा और उनके बेटे आरव की है, जो अंधेरी के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। यह फ्लैट नंबर 302 था, एक ऐसा घर जिसमें जो भी गया या तो पागल हो गया या कभी लौट कर नहीं आया। अजीब शुरुआत। मुंबई में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परेश को यह फ्लैट सस्ते में मिल गया। एजेंट ने बताया था कि यह कुछ समय से खाली पड़ा है, पर किसी ने यहां रहने की कोशिश नहीं की। जब वे पहली बार इस घर में घुसे तो अंदर अजीब ठंडक थी, दीवारों पर नमी थी और गहरी खामोशी ने घर को और भी डरावना बना दिया था। सबसे अजीब बात थी, घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। एजेंट ने कहा था, सर, यह कमरा कभी मत खोलना। पिछले मालिक ने इसे बंद करने के लिए कहा था, लेकिन परेश और निष्ठा ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। डरावना अनुभव। पहली रात के 2 बजे निष्ठा की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके बेडरूम के बाहर खड़ा है। जब उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। दूसरी रात, आरव रात में जोर से चिल्लाया, मम्मी, कोई मेरे कमरे में है। जब परेश दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आरव अलमारी की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अलमारी के पास कोई नहीं था। परेश ने सोचा कि आरव ने सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। बंद कमरे का रहस्य। एक दिन परेश घर में अकेला था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे बंद कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर ठक ठक ठक, कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने अंदर से दस्तक दी। परेश डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुंडी घुमाई, दरवाजा खुद ब खुद झटके से खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही परेश ने टॉर्च की रोशनी डाली, उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लाल साड़ी वाली औरत। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, पूरी तरह काली पड़ चुकी त्वचा के साथ। उसका मुंह सीला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। परेश चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी वह औरत तेजी से उसकी तरफ न बढ़ने लगी। तूने मुझे जगा दिया, अब तुझे मरना होगा। परेश दरवाजे की तरफ अरे भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब निष्ठा घर लौटी तो उसने परेश को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। पड़ोसियों की चेतावनी। निष्ठा और परेश ने पड़ोसियों से पूछा कि इस फ्लैट में ऐसा क्या हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, बेटा, यह फ्लैट श्रापित है। यहां 20 साल पहले एक औरत ने खुद को कमरे में जला लिया था, पर मरने से पहले उसने कहा था कि वो हर उस आदमी को मारेगी जो इस फ्लैट में रहेगा। परेश और निष्ठा बहुत डर गए। उन्होंने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन भूत ने उन्हें इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं किया था। भाग 6। अंतिम रात, मौत का साया। आखिरी रात, निष्ठा अपना सामान पैक कर रही थी। तभी आरव अचानक गायब हो गया। उसे पूरा घर छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी कमरे के अंदर से उसकी हंसी की आवाज आई। जब परेश दौड़कर कमरे के अंदर गया तो उसने देखा आरव हवा में लटका हुआ था और उसके गले पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। लाल साड़ी वाली औरत तो उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। परेश और निष्ठा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और तभी अचानक दरवाजे के बाहर जोर की आवाज हुई। ठक ठक ठक। औरत की चीख गूंजी, यह घर मेरा है। अचानक कमरे की सारी लाइटें फट गईं और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। परेश और निष्ठा ने हिम्मत करके आरव को खींचकर बाहर निकाला और भागते हुए फ्लैट से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, अंदर से एक जोरदार चीख आई और सब कुछ शांत हो गया। डर कभी नहीं मरता। परेश,
निष्ठा और आरव मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और बस गए। लेकिन कुछ सालों बाद फ्लैट नंबर 302 में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। रात के 3 बजे बिल्डिंग के चौकीदार ने फिर से कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनी। मुझे छोड़ दो, मत मारो। और तभी फिर से दरवाजे पर वही दस्तक गूंजी, ठक ठक ठक। अभी भी अगर रात के 3 बजे उस फ्लैट के पास जाओ तो वहां किसी के चलने की आवाज आती है। मुंबई का सबसे डरावना फ्लैट।